Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is You're Here for a Reason in this Season. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is very special one. You are here for a reason in this season. आप यहाँ खास कारण से है, इसी समय के लिए है. So this will today, it will transform your life and that will bring a blessings. Because we are not accidental, you are here for a reason. अचानक इधर नहीं है, एक खास कारण के लिए खुदा ने इस समय पर हम लोग इस सेंचुरी में हम रह गए, इस जगह पर रह गए, उसका एक उद्देश्य है. God is intentional in His plan. ईश्वर जानबूझकर हमको ऐसे ऐसे रखा, ऐसे ऐसे लेकर भी आया. Every season you go through, whether it's joyful or challenging और इसके बीच का है, कुछ भी हो, आपका कौन सा मौसम गए, परिस्थिति में गए, शायद खुशी में गए और तकलीफ में गए, चुनौती में गए, बट रिमेंबर आप एक ईश्वर के उद्देश्य है, एक दिव्य उद्देश्य के कारण से है आप इधर है. क्योंकि एक उद्देश्य के कारण से आपको बुलाया गया, आपको नियुक्त किया गया है, आपको तैयारी कर रहे हैं ताकि आप उधर तक आप जा सकते हैं. बाइबल बताते हैं there is a time for everything and season for every activity under the heaven. सब उपदेश 3:1 में लिखा है, हर चीज के लिए एक समय होता है और आकाश का नीचे हर गतिविधि का एक मौसम होता है. There is a time for everything. So बाइबल का उसका वचन के मुताबिक गॉड ने सेट किया हमारे लिए टाइम, एक सीजन, एक है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको ले जाएगा. काफी बार हमको होते गए, हम किस लिए गए, किस मकसद के लिए गए, हम इसी वक्त इसी जगह पर हम क्यों गए, काफी लोगों के लिए वो सवाल आता है. बट रिमेंबर, यू आर फॉर अ रीजन इन दिस सीजन्स. आप एक खास काम के लिए इसी मौसम पर, इस समय पर आपको प्रभु ने एग्जैक्टली उसी जगह पर आपको ठहराया है ताकि उनका उद्देश्य को, कार्य को आप कंप्लीट करें. So exactly God placed you for a purpose so that you can fulfill His plan in your life, in your time. इसलिए है आज ध्यान से आप सुनिएगा, listen carefully. आज आपको जिंदगी बदल जाएगा. Because आप कभी बार हम सोच रहे गए, हम अचानक इधर गए. No, you are not in this life situations by accident. आप अचानक नहीं है, इस दुनिया में आप आया है, अचानक इस दुनिया में आया नहीं है. गॉड ने प्लान किया गया है, जैसे आपको लेकर आया है ऐसे आपको बढ़ाएगा. सो गॉड हैज ब्रॉट यू, केप्ट यू फॉर अ पर्पस. इसका विरोध में कोई भी विचार आता है, आप अक्सर मत करिएगा, हमेशा आप बिलीव करिएगा, आई एम फॉर द गॉड्स प्लान इन दिस सीजन फॉर अ पर्पस. वो पूरा होगा. इसलिए प्रभु आपका आज उत्साहित करना चाहते हैं, आप रेडी रह जाइएगा. काफी बार हमारा फीलिंग सपोर्ट नहीं करते हैं. सो बाइबल बताते हैं आपको हमको इस भेजने के समय उस दुनिया में वो कंप्लीट कर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरफ, जैसे आपको सामने देख रहे एक फोन है. सो हमारे फोन में इस हाथ में आता है, इट्स मार्केट में आता है, इट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट. Okay, so God has equipped you already for the challenges you may go through that and also with the opportunities in these seasons. So काफी बार आपको feeling support नहीं कर रहे हैं, but don't worry, but you need to believe that yes, खुदा का एक मकसद के लिए बुलाया है. So जब खुदा आपसे बात करेगा, प्रकट करते हैं बातों को, God may call you for an actions. उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए वो आपको मजबूर करेगा. सो यू नीड टू स्टेप आउट बाय फेथ, नोइंग दैट गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट. काफी बार आपको पता है ये खुदा का परफेक्ट समय है, मैं फैसला करने का और कदम उठाने का, आगे बढ़ने के लिए, कुछ चीज को छोड़ने के लिए. क्योंकि बार बार काफी लोगों को जीवन में खुदा ने मजबूर किया है
आपको बताया टुडे और काफी लोगों के लिए ये सीजन ये आपका समय है। सो जब खुदा ने उसको कार्य को आरंभ किया है, कोई भी शक्ति उसको बंद नहीं कर सकते। सो हिज पर्पस फॉर यू इन योर लाइफ इज अनस्टॉपेबल। यू विल बी कीप डूइंग व्हाट गॉड कॉल्ड यू टू दैट। सो इसका मतलब गॉड इज अपॉइंटेड यू फॉर अ सीजन। सो परमेश्वर आपके लिए समय निश्चित करता है। इसलिए आज हम लोग इस बैठकर इस वचन को हम लोग मनन करते हैं। सो गॉड सॉवरेन गॉड इज ओवर द टाइम एंड द सीजन। परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान है और एक मौसम और एक समय पर उन्होंने निश्चित करते हैं। जैसे अभी आजकल बारिश का मौसम है, थिंग्स विल बी कीप चेंजिंग। देखो ये सच है, whether we like it or not, we go through the different process। हमारे लाइफ में अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर हम चेंज होते रहते हैं। एक वचन पढ़ेंगे प्रेरित का Acts 17:26 and 27। It says he determined the time and set for them। पढ़िएगा हिंदी में। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो ये वचन बताता है कि he put you in exact places where you will live। काफी बार हमने सोचा नहीं हमारा लाइफ ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, हमारा फैमिली ऐसे होगा, हम इस जगह पर सेवा करेंगे, कार्य करेंगे। There is also the divine purpose का बीच में है। इसलिए इसी वक्त हम इसी समय पर उस जगह पर प्रभु ने हमको लेकर आया। सो बिना किसी योजना से हम नहीं है। Your season is not random, it's scheduled by the heaven। स्वर्ग द्वारा है हमको निर्धारित किया गया। काफी बार आप सोच रहे ऐसे क्यों है? इट्स अ गॉड्स प्लान है, प्रभु ने निर्धारित किया, उनको तरफ से है। जैसे अभी सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सभी आकाश पर प्रभु ने रखा गया, उसको अलग अलग कारण के लिए, अलग अलग मौसम को, समय को मैनेज करने के लिए। ऐसे दुनिया में प्रभु ने सृष्टि किया है, तो आपको जीवन में भी उस तरह प्लानिंग उनका है। He will also orchestrate your life for a different seasons in your life। जैसे हमने कहाँ जन्म हो गया, अभी कहाँ हम जी रहे गए, एंड कौन सा लोग हमारा आस पास है, दिस इज ऑल्सो गॉड्स प्लान। काफी बार आप सोच रहे गए हम लोग ऐसे गए, इसलिए यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्लेस गॉड प्लेस्ड यू। आज प्रभु हमको ये इस बात को क्लियर करना चाहता है, वो परफेक्ट प्लान का कारण से है। उसी जगह पर आपने जन्म लिया, उसी जगह से प्रभु ने आपको उठाकर अलग अलग जगह पर प्लेसमेंट किया है, अलग अलग लोगों को आपके साथ जोड़ा है। हमको काफी बार पसंद नहीं होता है, बट गॉड हैज प्लेस्ड सम पीपल हमको रीशेप करने का, हमको स्ट्रेंथन करने का, हमको उत्साहित करने का और करेक्शंस करने का है। और समथिंग हमारे जीवन में एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस बनाने के लिए कुछ लोगों के लिए भी रखा है। वो भी एक मौसम, एक समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे यूसुफ ने इजिप्ट देश में 17 साल में एक स्लेव बनकर उसको भेजा किया गया, झूठा इल्जाम लगाया, जेल में डाला गया, बट लास्ट में सही जगह पर इस साल में उस इजिप्ट देश का एक प्रधानमंत्री के रूप में लगाया। जब इसको भाई लोग ने उसको भेजा है, जब उसको सामने आकर माफी मांग रहा था, बट उन्होंने कहा, उत्पत्ति 50:20 में उन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं, प्रभु ने मेरे को पहले से तैयार कर इस जगह पर भेजा है ताकि मैं आपको बचा सकता हूं। So God put in me in the right place at the right time to save the lives of the people। लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया, उन्होंने उस बात को समझ लिया, बट लोग नहीं समझा, लोग को मालूम भी नहीं, बट he understood his God's plan। इसलिए उन्होंने सपना, वो दर्शन प्रभु से मिला है
किसी भी हालत में उसको छोड़ा नहीं, बट विपरीत हो गया उनको लाइफ में। और एक चीज अगले देखेंगे 12-13 साल ठीक नहीं रहा, वन आफ्टर अनदर, बट ही नोस मैं उस जगह पर तकलीफ में हूं, कैसे भी हूं, शॉर्ट टाइम के लिए है, मेरा प्लान किसके लिए प्रभु ने भेजा वो कंप्लीट होगा। वो विश्वास आपको होना चाहिए। प्रेजेंट परिस्थिति को देखकर आप अपना पीछे ना हटने का। Then seasons are also for the God's strategy. अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम, अलग अलग परिस्थिति है, वो आपको लाइफ में, मेरा लाइफ में आते गए, वो भी खुदा का एक रणनीति है। अब क्रिएशन में भी उन्होंने एक पैटर्न दिया, जैसे अब 4 मौसम आता है ना, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। अभी तो हमारा समर है, अभी विंटर आने वाला है। सो ईच हैज हिज ओन वर्क फॉर अ पर्पस। हमारे लाइफ में अलग अलग सीजन में, अलग अलग परिस्थिति में हम गुजर कर जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ गॉड्स इक्विपिंग यू। गॉड्स टाइम, परफेक्ट टाइम में सब होगा। आपको लाइफ में कुछ और है, बेस्ट नहीं है। काफी बार आप दुखित है, शिकायत है लोग से, खुदा से। नो, गॉड सेज टुडे you are in a right strategy. You may not understand, but don't lose your faith and the hope. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मूसा को स्टोरी को हम लेंगे। पहले 40 साल फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज अ सीजन ऑफ प्रिपरेशन। मिस्र देश में बहुत बड़ा एक राजा का बहुत बड़ा एक घर में, एक पैलेस में उनको पालन पोषण किया गया है, सब प्रकार के एजुकेशन ट्रेनिंग किया गया। दैट इज द सीजन ऑफ प्रिपरेशन। फिर क्या हो गया, प्रभु ने 40 साल मरुभूमि में भेज दिया। सीजन ऑफ शेपिंग, उन्हीं को जिंदगी को प्रभु ने शेप किया। आप लोग देखो, अभी पिक्चर में देख रहे हैं, ये लोग घूमते रहा 40 साल, काफी साल मरुभूमि में। वो उसी को दोबारा खुदा ने उसको शेप किया है। सो अलग अलग परिस्थिति अच्छा नहीं है। महल में, राजमहल में रहना तो अच्छा था, बट इधर मरुभूमि में रहना उसके लिए अच्छा नहीं था। फिर लास्ट 40 years आप लास्ट फेज उसको देखेंगे। इट वॉज लीडिंग द गॉड्स पीपल, प्रभु का लोगों को लेकर गया। इट्स अ सीजन ऑफ फुलफिलमेंट। उनको जब आ गई लीडरशिप में, प्रभु ने उसको प्लेस किया गया। सो सीजन्स ऑन स्ट्रेट, वो गॉड्स का स्ट्रेटजी है। आपको लाइफ में भी ऐसे हो रहा है। सो डोंट गेट सैड और बैड। आपको कभी दुख होने का, डिस्टर्ब होने का जरूरत नहीं है। इट इज एक्चुअली हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द गॉड्स अपॉइंटेड सीजन। सो एक स्वर्ग से आपको निश्चित करा है, उसी के मुताबिक आ जाएंगे। सो यू आर इन द राइट सीजन फॉर द राइट वर्क, गॉड्स वर्क इन योर लाइफ। यू आर इन द राइट सीजन, इसलिए तो आप उस जगह पर है। कुछ तो आप नहीं चाहता था, मैं ऐसे करूं, ये करूं, ये सेवा करूं, कार्य करूं, बट गॉड प्लेस्ड यू। एक इक्लेसियास्टिक्स 3 अध्याय में हम लगते हैं ना, सबके लिए एक समय है, लिखा है। उसमें लिखा है टाइम टू बॉर्न, टाइम टू डे, टाइम टू प्लान, टाइम टू अपरूट, और एक समय होता है। सो बहुत कुछ लिखा उसमें। सो दैट मीन्स और एक समय है। सो दैट मीन्स उस समय मौसम चेंज होते रहेगा। It may be your everything it seems okay, but sometimes hard times will come. Sometimes आपको hard time में अच्छा नहीं है, but things will change. रात होते तो हमेशा रात नहीं, सुबह आएगा। समर है तो विंटर आएगा। So if you are going through the strategies, उसी के समय, उसी समय में क्या समझना, सीखना है, उसको आप पूछ लिएगा खुदा से। लॉर्ड, आई एम गोइंग थ्रू दिस, व्हाट्स द प्लान, व्हाट इज द पार्ट ऑफ दिस प्लान। आप किस मकसद के लिए आपने भेजा, उस समझने के लिए मदद करेगा। आप ऐसे बोलकर प्रभु से आप पूछना बहुत जरूरी है। सो काफी बार हमारा दुश्मन हमको फील करवाएगा यू आर इन आउट ऑफ प्लेस, रॉन्ग जगह है, और आपको काफी लेट हो चुका है, आपको यू आर टू लेट। बट गॉड सेज टुडे यू आर राइट वेयर यू नीड टू बी फॉर द नेक्स्ट प्लान। प्रभु ने सही जगह पर लगाया। कोई परमेश्वर की योजना को आपको लाइफ में कोई भी शक्ति बिगाड़ नहीं सकते, रुक नहीं सकते। थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा, वो सफरिंग है,
It's a part of our life journey. But remember, you will step into his next plans, everything. You know, जैसे यूसुफ ने लोग ने उसको उठाकर, उनको भाई लोग ने उसको एक गड्ढा में भेज दिया, आपको मालूम है, he was put in the pit, and also उसके बाद एक जेल में भी अगले समय कटा काफी साल. So उसी टाइम उन्होंने सोचा होगा, खुदा ने तो मेरे को और दर्शन दिया, बताया, अभी तो मैं इस परिस्थिति में क्यों हूं. But those season where the God's positioning his life, वो सीजन था, वो समय था, उन्हीं को प्रभु ने एक प्रकार का एक ट्रेनिंग, इक्विपिंग उसको समय था. God's positioning system क्या, प्रभु ने उसको पैलेस पर लेकर जाना था, उससे पहले है इसी के द्वारा ही है उन्हीं को ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग होता है. कोई भी ट्रेनिंग का टाइम, डिसिप्लिन का टाइम अच्छा नहीं लगता. Sometimes God is also, pruning our lives. He knows. क्योंकि आप उस जगह पर, उस समय पर, उस कार्य को कंप्लीट करना, तो आप इस समय पर, इस मौसम को दोबारा ही करना पड़ेगा. So God ने हमको अपॉइंट किया गया उसको समय पर, हमारा एक जिम्मेदारी भी है. इसलिए तो इस बाइबल स्टडी के द्वारा अलग अलग प्रकार का प्रभु हमको समझाने के लिए कोशिश करते हैं. यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर सीजन. आप अभी कौन सा मौसम है आपको, लाइक जैसे आप सामने पेड़ में देख रहे हैं, इट्स अलग अलग सीजन का अलग अलग रंग है, अलग अलग कलरिंग होता है. सो डोंट फाइट द सीजन यू आर इन. आप प्रभु से मत लड़ो, इसमें मैं क्यों इस जगह पर. आपने प्रार्थना को दोबारा, परमेश्वर को वचन को दोबारा उसको समझना, डिसर्न करना आपका एक जिम्मेदारी है. यू नीड टू रिकॉग्नाइज यू आर इन विच सीजन, व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ. दिल से आप मांगेंगे तो खुदा बताएगा. जब खुदा बताते हैं, कन्विक्ट करते हैं, समझाते हैं, आइडिया देते हैं, यू नीड टू रिस्पॉन्ड इन फेथ. विश्वास से उसको अंगीकार करना. इवन इफ इट इज द हार्ड सीजन, शायद कठिन समय होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट बोलना नहीं, खुदा का हाथ आपको ऊपर है. इट इज ऑलवेज देयर. सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड इन फेथ. जैसे आप पिक्चर्स में काफी बार देखते हैं, खुदा का हाथ तो आता है, हम लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते. विश्वास से काफी बार हम रिस्पॉन्ड नहीं करते. टुडे गॉड इज टेलिंग यू, आई एम एनकरेजिंग यू. मैं आपसे बात करता हूं, विश्वास से मेरे को रिस्पॉन्ड करो. शायद पूरा समझ नहीं आएगा, आने वाला समय में आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा, बट विश्वास से प्रत्युत्तर देना, स्वीकार करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब आपने एक बार आ गया, then we need to be remain obedient. हमेशा आज्ञाकारी बनकर रहना. So God is telling, some people fluctuate करता है, but today God is telling you, even obedience in the small things, वो आपको बहुत बड़ा दरवाजा को प्रभु खोलेगा. So blessed are those who hear and obey. देखो, बड़ा असाइनमेंट्स आपको बाद में खुदा देना है, तो पहले परीक्षा छोटी छोटी बातों में करते हैं. बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये तो छोटी बात है, ये कौन सा बड़ा सेवा, ये कौन सा बड़ी काम है, ये तो छोटी है. बट द ग्रेट थिंग्स आर सिंपलेस्ट. वो छोटी छोटी बात के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. ये गॉड स्ट्रेटजी में होते हैं. वो हम उस बात को नहीं समझ पा रहे, हम हल्का ले लेते हैं काफी बार. सो गॉड इज टेलिंग यू, यू आर इन द राइट सीजन्स टू डू हिज वर्क्स. सो आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं मैं स्टक हो गया, मैं फंस गया मैं एक जगह में. बट रिमेंबर, गॉड इज टेलिंग यू, गॉड्स प्लान इज नॉट ओवर, गॉड इज नॉट फिनिश्ड. आपको सीजन वेस्ट नहीं है. जैसे फौजी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए एक ट्रेनिंग टाइम होता है, इट्स ए डिवाइन क्लासरूम्स होता है. ट्रेनिंग ग्राउंड थोड़ा मुश्किल होता है, उसको आपको लॉन्चिंग पैड होगा, बट इट इज नॉट द वेस्टफुल टाइम. व्हाटएवर है, यू आर गोइंग थ्रू दैट, बट उसको दोबारा है प्रभु आपको शेप कर रहा है, आपको स्ट्रेंथन कर रहा है. ये मौसम, आप कौन सा मौसम में गुजर कर जा रहे हैं, इट्स नॉट अ वेस्ट. यू नीड टू बिलीव इट.
So Isaiah 60 का 22 verses it says, when the time is right, Lord say, I will make it happen. पढ़िएगा हिंदी में वचन क्या बोल रहे हैं। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। मैं खुदा कह रहे हैं, मैं विश्वास योग्य हूँ। मैंने एक बार बोल दिया तो मैं वापस नहीं लेता। मैं इंसान नहीं हूँ। I will make it happen in your life. छोटा है बड़ा बन जाता है। आप स्थिर रह जाओ, आप स्ट्रक नहीं हो गया, आपको जाना और भी है। You have to still go to the next phase in your life. So खुदा आपसे हम क्या कर रहे हैं? Don't think you are a waste. मैं फंस गया हूँ, मैं ऐसे हो गया हूँ। Don't blame anybody. किसी को भी। You are here on the purpose. शायद आपको परिवार हो और आपको काम हो, जॉब है, कुछ भी हो। You are in the God's mission. काफी लोग थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। प्रभु बोलते हैं ये क्या चीज है, क्या लाइफ है। बट गॉड इज टेलिंग यू, आपका काम कंप्लीट नहीं है। यू आर ऑन द पर्पस, डोंट लूज द होप। देन मेक श्योर गॉड ने सही सराउंडिंग्स को आपको अंदर लाइफ में लेकर आया। यू आर सराउंडेड फॉर गॉड्स ग्लोरी विद द राइट पीपल। आप सो रहे, मैं इस जगह पर क्यों रह रहा हूं, मेरा घर क्यों, मेरा गांव का इधर क्यों, इसी लोगों को बीच में क्या है कि प्लेस्ड यू वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस योर पीपल। उसी जगह पर उच्च लोगों के लिए आप आशीष का कारण होगा, इसलिए उस जगह पर रखा। उस गली में क्यों, उस गांव में क्यों, उस दफ्तर में आप क्यों। रिमेंबर इट्स गॉड प्लेस्ड यू विद द डिवाइन। सो काफी बार उनको प्लानिंग में हम नहीं देख पाते हैं, हम अपना सोच में, हम अपना कल्पना में उसी के साथ हम टकराव करते हैं। रिमेंबर God is telling you, your calling is connected to your location and a season. आपको बुलाकर उस मौसम में, उस समय पर उसको रखा गया। Wherever you are, don't worry, whether in the city or the village, doesn't matter. जैसे हम लोग एस्तर का किताब में हम पढ़ते हैं, एस्तर was placed in the palace for such a time as this. पढ़िएगा हिंदी में एस्तर 4:14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। किस कार्य के लिए उस जगह पर उसको रखा था, मुर्दकाई ने उसको याद दिला रहे। आपको ऐसे ही ऐश करने के लिए इधर नहीं, राजमहल में आपको लेकर आए। आप भी एक रेफ्यूजी था, प्रभु ने इधर प्लेस किया। इट्स फॉर अ पर्पस। आप समझ लो, आप चुप रहेंगे तो गॉड तो अपना मिशन कंप्लीट करेगा, बट यू विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी। सो सेम वे गॉड इज टेलिंग, बी एनकरेज्ड, don't think negative, don't settle for yourself, you are on a mission. Now this verse says every season has a reason. हर एक मौसम हर एक कारण के लिए है। सो इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 कहता है, in all things God works for the good of those who love him. उनको प्रेम करने वालों के लिए सभी बात भलाई के उत्पन्न करता है। It will work for you. You may not understand अभी क्यों ऐसे, but God says I will work out for you. So इसलिए अच्छा मौसम और अच्छा नहीं है, गॉड है। इस अलग अलग मौसम, अलग अलग परिस्थिति हमारा लाइफ में इसलिए खुदा लेकर आता है आपको कैरेक्टर को शेप देने का। God is shaping some people. You don't like this when God is shaping, but God is I am shaping you. सो ताकि आपको विश्वास गहराई से जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सो उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं सही जगह पर आपको मैं नियुक्त करूंगा। That's good.
That's good. God knows it. हम भूल जाते हैं, but God never forgets. God मकसद के लिए बुलाया, मकसद के लिए कर रहा है. He is working. He is taking you in the journey. So he is shaping. Some of the people, God is really shaping. But उस मौसम को लोग नहीं समझ पा रहे. प्रभु मेरे जीवन पर कुछ मेरे को तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे. Sometimes the season is the preparation time. जैसे दाऊद को जिते कि हम देखेंगे, दाऊद छोटा लड़का था, भेड़ बकरी को चलाता था. Okay, so उसके बाद that was the time. So he was, एक preparation time था. फिर उन्होंने एक्शन में आया, गोलियत का सामने लड़ने के लिए आया है. That was facing Goliath. देखो, उनको भेड़ बकरी संभाल कर गांव उसी जंगल में नहीं रहा. He came here. Then बाद में उन्होंने राजमहल में एक राजा बन गया गए. So again he was waiting for the throne. God took him there. So हमारा लाइफ में भी ऐसे गए. So God will not tell you. Otherwise हम लोग घमंड हो सकते हैं, हमारा लाइफ बिगड़ सकते हैं. But God knows everything. सच्चाई ये है. So if you are in a winter season, इसका मतलब है God is planting you something in your life. जैसे बारिश का मौसम में है, हम उसको बोते हैं. So something God in these seasons, He is planting the truth. आत्मिक सिद्धांत को आपको अंदर बार बार उसको बोलकर आपको जीवन में बोल रहे हैं. Then if you are in the God harvest season में गए, you are going to reap and bless others. आप कटनी काटेगा, लोगों को आशीष करेगा. So I don't know, you are in the winter season, summer, harvest season, कौन सा सीजन है, आप उसको पहचानना बहुत जरूरी है. इसलिए बोलते हैं you need to understand. अभी हम recently उसको स्टडी किया, उस समझदारी हम बनकर रहना गए. So God works through every season. और एक मौसम के द्वारा और एक परिस्थिति के द्वारा कार्य करते गए. इसलिए हम लोग रोमियो 8:28 में पढ़ा, सभी बात के लिए, ये भलाई के लिए वो ही उत्पन्न करेगा. कैसे होगा? You will come to know matter. It means all things, good, bad, easy, hard, everything. और एक परिस्थिति है, all means all. So इसी के दोबारा गए, it's God is preparing for your life. So some season you may feel like a blessings, other seasons it's be like a burden. कुछ लोगों के लिए इस मौसम एक अच्छा फीलिंग को लेकर आया blessings, कुछ लोगों के लिए burden हो सकता है. But both are God's plan. Remember, उनको डिजाइनिंग में ये दोनों को प्रभु ने रखा है, क्योंकि हमको इक्विप करने के लिए. So God doesn't waste any season. प्रभु किसी मौसम को वेस्ट नहीं करते. He uses it to grow, shape and put you in the right positions. Please remember. So ये सभी एक सीजन में एक रीजन के लिए प्रभु ने उसी जगह पर उसी परिस्थिति को दोबारा है वो आपको लेकर देते हैं, क्योंकि वचन कहते हैं डिफरेंट सीजन विल सर्व द डिफरेंट पर्पस. अलग अलग मौसम अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक प्लांटिंग सीजन, बोने का प्लांट करने का सीजन है. कुछ लोगों को जिंदगी में खुदा ने उस बीज को बोरेगा. दर्शन क्या है, फेथ क्या है, ओबीडियंस क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, कॉलिंग क्या है, ये सभी आपको दिल में प्रभु सिखा रहेंगे, समझा रहेंगे. अलग अलग प्रकार को उसको आपको वचन को आपके अंदर डाल रहेंगे. So God may be planting something. You may be learning the principles. हम लोग आज किससे मैं बात कर रहा था, भाई प्रभु उस वचन में सिद्धांत को, सच्चाई को आपके अंदर डाल रहे हैं, बट आप फीलिंग में रह जाते हैं, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं. So you may not see the results yet, but something is happening under the ground. जब आपने प्लांट किया गया, बोया गया, वो नीचे कुछ है, अंदर कुछ हो रहा है, चुपचाप कुछ पीछे आउटपुट के लिए अभी तैयारी हो रहा है. उदाहरण के लिए नोवा ने आर्क को उसको बिल्ड किया गया. नोवा was building the ark before the rain.
बारिश होने के पहले कितना गए? कुछ स्कॉलर्स कहते गए 120 साल उन्होंने बनाया, कुछ लोग बोलते गए 55 से 55 to 75 years लगा. So let's take minimum शायद 120 से 75 के बीच में इतना साल उन्होंने तैयार किया. कब दुनिया में कोई बारिश को देखा नहीं, इतना बड़ा फ्लड को कोई किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं. See, that was the planting season. God was preparing Noah. So कुछ लोग है growing season भी हो सकता है. So that means growing में हमारा root deep में जाता है. So अभी हम बारिश में हम देख रहे हैं रूट डीप से न करने के कारण से गए एक ट्री. कल भी एक बारिश में दिल्ली में मैं एक पिक्चर देख रहा था टीवी में. सो एक ट्री बाइक वाला के ऊपर गिर गया ऑन द स्पॉट, सिटी के अंदर मेन रोड में खत्म ही हो गया. सो आवर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कभी भी हम गिर सकते हैं. गॉड इज फोकसेस ऑन डेवलपिंग यू बिफोर ही वांट्स टू डिस्प्ले यू. आपको डिस्प्ले करने के पहले वो तैयारी करना वेरी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इमेच्योर वे में करेगा, बहुत बड़ा बेइज्जती आप लोगों के लिए, खुदा के लिए लेकर आ सकते हैं. सो जैसे हम लोग अभी पढ़ाई किया, डेविड वाज टेंडिंग द शीप बिफोर फाइटिंग गोलियत. दैट इज द ग्रोइंग सीजन. ये ग्रो हो रहा था. ओके, सो इट्स नॉट अ वेस्ट. सो आप इस जगह पर है, उसी में आप आगे बढ़ रहे हैं. So God may be doing that. Or some people are in the harvest seasons. God allows you to see the fruit from your obedience. हम आज्ञाकारी बनकर प्रभु के लिए जिएगा, उस कार्य को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करेगा, उस फल को काटने का प्रभु मदद करेगा. क्योंकि so this is the time of joy. ये कटने का मौसम है. हार्वेस्ट सीजन्स तो बैसाखी इधर आता है, हमारा साइड में पोंगल बोलते हैं. That's a time of joy. That's also a responsibility. Harvest must be gathered and shared. कटनी इसलिए काटते हैं और वेस्ट ना करने का है, उसको शेयरिंग भी करने का. फॉर एग्जाम्पल, पीटर was catching the massive catch of fish. लूक 5 में हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा एक कटनी किया. So इस कटनी को दोबारा है उस हार्वेस्ट सीजन में, बाद में फिशर ऑफ मैन, 2 पैर मछली वाला पकड़ने वाला को प्रभु ने बनाया. सो पहले कैचिंग द फिश, देन ही वाज कैचिंग द पीपल, फिशर ऑफ मैन. देन मे बी द प्रूनिंग सीजन्स. गॉड रिमूव्स द थिंग्स which you can, so that you can bear the more fruit. जैसे यूहन्ना 15:2 में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए मैं आपको चाट करता हूं ताकि आप उसको और फल दे सकते. प्रूनिंग इज पेनफुल बट इट इज नेसेसरी. पौलुस को जिंदगी में हम देख रहे हैं, देयर इज द थॉर्न इन द फ्लेश. दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं. सो व्हाई दिस थॉर्न? इतना बड़ा पौलुस को, इतना बड़ा खुदा को सेवक को है, he has to bear it and he has to go through that things. So it may be also pruning. पौलुस काफी एक जगह पर किसी ने लिखा है, उनको इतना रेवलेशंस मिलाता है, अपना अंदर घमंड में ना होने के लिए भी कुछ खुदा ने अनुमति दिया गया. सो अलग अलग कारण है, अलग अलग विचार है. बट समटाइम्स गॉड प्रून्स, बट वो अच्छा के लिए है. बट प्रूनिंग समय वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं लगता है. सो हॉट सीजन often have the deepest reasons. हम बहुत कठिन समय में जा रहे हैं, उसको ये गहराई से उनको कारण ये है. सो इसलिए काफी बार काफी लोग पूछते हैं, why God? प्रभु क्यों, मेरे लिए क्यों? But later you will see the pain was your preparations. God is using this pain to prepare you. Don't get discouraged. आप ये भी नहीं बोलना है मेरे बारे में लोग समझते नहीं है. Nobody understand me by hard times. I'm going through that. But remember, this pain is also God will use it, prepare it so that you become a blessings to other. जैसे हम लोग यूसुफ को लाइफ में उसको उन्होंने देखा ना, उन्होंने कहा अपने भाई लोगों को, उनको टेस्टिमनी किया. यूसुफ ने कहा भाई लोग
आप मेरे लिए गलत करने के लिए, you meant evil against me, but God make it for my good. आप लोग तो मेरे को नफरत किया, जलन किया, उठाकर फेंका, उतना किया, तकलीफ दिया, कितना कितना किया है, but remember God will make it for good. So you may not understand now, but God will make it for the good. क्योंकि हमारे जीवन में स्टॉर्म्स आते गए, तूफान आते गए, आंधी आते गए, वो भी है उस समय में प्रभु हमको विश्वास को मजबूत करने के लिए God use करते गए. Storms teaches us faith to be patiently wait for Him. Waiting teaches us patience. Okay? So storms आ रहे गए, वो धीरज को हमारे लाइफ में वो लेकर आते गए. Law, He teaches us depending on the God. ये है परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर हम भरोसा करने के लिए भी खुदा कभी बार लेकर जाते गए. But remember, God will protect you. वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. कितना भी तूफान है, तकलीफ है, इस बात को बोलना नहीं, वो आपको नाश नहीं कर सकते है. God's hand आपको ऊपर है, बट गॉड ने अनुमति दिया है ताकि आपको इक्विप करने के लिए. So you need to trust God in every seasons. बात ये है, हर एक मौसम में, हर एक समय में खुदा को वो आप करना है. So हम लोग काफी बार सिखाते गए, you need to anchor yourself in the word of God. परमेश्वर के वचन में आपने अपना आप को गहराई से टांगना और खूब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Let His promise be your compass. आपको गाइड करने वाला, सुरक्षित करने वाला है परमेश्वर को वचन ही रहने दो. जैसे आपको डायरेक्शंस को हम मैग्नेट कैंपस यूज करते हैं, आप फैसला करने का कुछ भी हो, use the word of God to make the decisions, not the feelings, not others' advice. So we need to also stay consistent prayer. प्रभु पे इसलिए हमारा प्रार्थना टाइम धन्यवाद होता है, विनती होता है, हम दिल की बात को करते हैं ताकि हमारा दिल खुदा का प्लान के साथ जोड़ कर रहने के लिए हमारा प्रायर टाइम मदद करता है. हम दिल खोलकर खुदा से हम बात कर सकते हैं. साथ साथ आप परमेश्वर के लोगों को साथ आप उस झुंड में अपना आप बना कर रखना है. Surround yourself with the godly voices. So those community of people will teach you the truth. Remind करेगा, याद करवाएगा, गाइड करेगा, उठाएगा, मदद करेगा. So if you are staying alone, आपका दोस्त कोई आत्मिक लोग कुछ लोगों के लिए नहीं है. आपका अपना सोच उसको सहारा लेते हो गई, गॉड्स पीपल के साथ नहीं जा रहे हैं. सो काफी बार आप कहते हैं ये लोग ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है. नोबडी इज ठीक नहीं. आप मेरा है परफेक्ट है नहीं. खुदा हर एक जीवन को बना रह गए. कुछ लोग प्रोसेस में गए. हम काफी बार ओवर एक्सपेक्ट करते हैं लोगों को. वी आर रिस्पॉन्सिबल, बट पीपल आर ऑल्सो वीक, broken. They are also learning. So don't worry. Some people God will give you some आत्मिक लोग, उसी के साथ आपका रहना है. And also look for the God's hand in small ways. So that means if you are in a difficult season right now, you remember it is not permanent. Your seasons will change. ये छोटा समय है, ये परमानेंट नहीं है. So whatever the things, it will change. Your seasons will change. So it means हम waste नहीं है, without कोई purpose ऐसे नहीं है. God is producing something in your life. It is hidden. एक दिन बाहर आएगा, but God is inside preparing you. Even छोटी छोटी बात को दोबारा भी है, God आपको तैयार करते हैं. So इसलिए गलातियों 6:9 बोलते हैं, at a proper time you will reap the harvest if you do not give up. Let's read it in Hindi. गलातियों को 6:9. हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो सही समय पे कटनी काटेंगे. Don't get discouraged. समय समय पर काटनी काटेंगे, वही तो हमारा आशा है. So इसलिए है we need to live faithfully in your current seasons. अभी कौन सा मौसम में है,
आप ईमानदारी से सच्चाई में जीने के लिए कोशिश करेगा। सो एटर्नल प्लान के लिए, उनका साथ रहने के लिए इस भूमि में हमको रखकर, लेकर आकर हमको तैयारी कर रहे हैं। सो इफ यू आर फेथफुल, गॉड विल टेक यू टू द डीपर ट्रूथ्स। सो इसलिए वचन कह रहा है जकरिया 4:10 में, डोंट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना है। सो बी फेथफुल इन व्हाट एवर यू आर नाउ। शायद हमारा रिलेशनशिप हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, बट गॉड विल मल्टीप्लाई। छोटी बातों को प्रभु बढ़ाएगा। जैसे एक छोटा बीज है, बहुत बड़ा जंगल बन सकते हैं। सो डोंट डिस्पाइस इट। बहुत बार काफी लोग इधर ही फेल हो जाते हैं, ये तो छोटी है, ये कौन सा सैलरी है, ये कौन सा काम है, ये लोग क्या है। ऐसे मत करिएगा। डोंट, तुच्छ मत समझना। कुछ भी काम, कुछ भी लोग, कुछ को भी आप तुच्छ मत समझना है। देखो कि एक प्रकार का एक रेफ्यूजी बनकर आया था, उस घर में कैसे भी उधर पहुंच गया एस्तर, उस राजमहल में। बट शी डिडंट सीक टू बी क्वीन। वो क्वीन बनने के लिए आशा भी कभी नहीं किया, बट खुदा ने उस राजमहल में उनको प्लेस किया। इसलिए उसको हम लोग अभी वचन पढ़ा है, फॉर सच अ टाइम लाइक दिस यू आर हियर फॉर अ पर्पस। उसको मालूम नहीं था एस्तर का, बट गॉड सेड यू आर हियर, बट यू मे नॉट अंडरस्टैंड, बट यू आर फॉर अ पर्पस एंड दिस सीजन्स। देखो, हम विश्वास योगी है, हम सच्चाई है। कैसे प्रभु नापते हैं? हमारा प्रेजेंट सिचुएशन से नापते हैं। योर फेथफुलनेस विल बी रिजर्व्ड इन द प्रेजेंट सिचुएशंस ओनली। सो इसलिए काफी लोग करंट सीजन को वेस्ट किया, क्योंकि नहीं एक बड़ा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, भविष्य में ऐसे होगा, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं बोलकर आपने प्रेजेंट सीजन्स को वेस्ट किया। गॉड इज टेलिंग सम पीपल, डोंट वेस्ट इट। But God's promotion often comes through the faithfulness in now, not the future. हमारा प्रमोशन, हमारा उन्नति, खुदा का आशीष अभी हम कैसे विश्वास योगी में रहते हैं, उसी के हिसाब से देते हैं। भविष्य को देखने के बाद अभी नहीं आते ऑलवेज। इसलिए लूका 16:10 में लिखा है, whoever trusted with a little can trusted with much। किसको पढ़िएगा हिंदी में? लूका 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। प्लीज लिसन दिस वर्ड। छोटी बात है, मैटर है खुदा के लिए, आपको नहीं, लोगों को नहीं। क्योंकि और बड़ी जिम्मेदारी देना है, भरोसा करना है, तो इस छोटा में वफादार है। इसलिए मैं काफी लोगों को एनकरेज करता हूँ, वेयर गॉड प्लेस्ड यू, तुच्छ मत समझो, छोटी छोटी बात में इंपॉर्टेंट करो। लाइक लोग समय को चोरी करते हैं, हम किसी जगह पर, और मौका को चोरी करते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स वी वेस्ट, अदर्स टाइम, अदर्स मनी, काफी चीज है, बट इट मैटर्स। हाउ यू हैंडल टुडे विल डिटरमाइन व्हाट गॉड विल इंटरेस्ट यू टुमारो। अभी आप कैसे उस वर्तमान में करते हैं, उसी का आधार पर भविष्य में प्रभु आपको जिम्मेदारी देगा। सो काफी एग्जाम्पल्स है। जैसे आज हम लोग को डेविड को, इसके स्तर को पढ़ रहे हैं। सो डेविड उसको भेड़ बकरी के चलाने के टाइम उनको हाथ में एक फ्लूट था, वो स्टिंग था। अपना स्किल को उन्होंने डेवलप किया, कोई नहीं उसको देख रहा था। उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में हाथ में रखता था, उसको बचाता था। So your skills to be developed when no one is watching. लोगों को सामने हमको दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। The preparation times takes quietly. Nobody sees us. So वो है that faithfulness prepared him for the great giant के सामने और थ्रोन पहुंचने के, राजमहल पहुंचने के लिए हाथ में। पहले उसको साउल को सामने इन्होंने पहले फ्लूट बचाया भी था। कहां से सीखा? जंगल में भेड़ बकरी को चलाते हो गए। एस्तर का कैसे ट्रेनिंग हो गया, उन्होंने तो बड़ा
पोजीशन नहीं दे एक्सपेक्ट किया गया, बट सही समय पर आया है। शी स्पोक, अपना लाइफ को रिस्क में डाल दिया। शी वॉज रेडी टू स्पीक फॉर हर पीपल, इवन किंग में गेट एंग्री, शी में इवन किल थ्रो अवे, बट सही समय पर आया। शी स्पोक, शी टुक अ रिस्क, सीधा जाकर बात किया मैं अपना लोगों के लिए। सो समटाइम्स इफ यू आर इन दैट प्लेस, you need to speak when the time needs to come. पौलुस जेल में था, पर जेल में बैठकर पौलुस ने क्या किया? हमारा हाथ में कितना किताब है, बाइबल है, नया नियम का, वो हमारा बाइबल बन गया, स्क्रिप्चर बन गया। Even in the chains, he served the God's purpose. जेल का अंदर चेन डालते वो गई, प्रभु को मकसद को उन्होंने कंप्लीट किया। So that means current season में हम कहाँ भी हो, कैसे भी हो, विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आपने करना, वो करना। अच्छे दिन आएगा बोलकर आप वेट नहीं करने का। That's what God's word is telling. So हम अपना मौसम में हम ईमानदारी रहना है, कैसे दिखता है, दिखना चाहिए। So do your work with an excellence. जैसे दानियल की तरह अपना काम को बहुत अच्छा बेस्ट प्रोड्यूस करें। इवन इन द जॉब्स, आप ऐसे जिम्मेवारी के काम करते हैं, शायद आप पसंद नहीं कर रहे होगा, बट आप मेहनत कर रहे गए, एफर्ट उठा रहे गए, कोई नहीं देखते गए, बट गॉड विल ऑनर अस। देखो, हमको बढ़ाने वाला, याद करने वाला, प्रमोट करने वाला का फाइनल डिसीजंस खुदा का हाथ में है। इसलिए कुछ भी करते गए, दिस इज द बेस्ट। आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आई डिड माई रोल बेस्ट। देन ऑल्सो वी नीड टू केयर फॉर द रिलेशनशिप गॉड हैज प्लेस्ड अस। खुदा ने हमारा हाथ में दिया, कुछ फ्रेंड्स दिया, फैमिली दिया, चर्च दिया, ऑफिस दिया, लोग दिया है, उन्हीं के पर आप रिलेशनशिप को बिल्डअप कर उन्हीं के जीवन में आप निवेश करिएगा, समय को, अपॉर्चुनिटीज को, डिसिप्लिन करवाने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए यू नीड। Then also you need to grow spiritually where you are. आप कहाँ भी हो, उस जगह पर आप आगे बढ़ना है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे, एक ही पौधा है, वो अलग है, अगले रहते हैं, बट ग्रो हो रहे हैं। वर्क प्लेस हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, आपका आस पड़ोस हो सकते हैं, आपको मिनिस्ट्री फील्ड हो सकते हैं, कहाँ भी हो। देखो, इस अगले रहता है, ऐसे परिस्थिति में हमको एक परीक्षा आता है, ये सब छोड़ दो, कोई नहीं देखते हैं हमने क्या करना है। डोंट लूज बीइंग फेथफुल टू गॉड, गॉड इज वॉचिंग। देखो, हम लोग थक जाते, छोड़ दो, कोई नहीं देखते हैं, ऐसे बोलकर काफी चीज में हमारा छोटी सच्चाई को हम खो देते हैं। बाइबल हमको एनकरेज करते हैं, गलातियों 6:9 में, आप अच्छा काम करने में आप डिस्करेज मत हो जाइएगा। प्रॉपर टाइम में, सही समय पर हम अपना काट नहीं काटेंगे। आप डोंट गिव अप योर होप। पढ़िएगा गलातियों 6:9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखो, फेथफुलनेस का हम बात कर रहे हैं। Faithfulness does not mean we will get the instant result. तुरंत आपको रिजल्ट का नहीं है, but it's a consistent obedience until God opens the next door. So कहाँ भी हमको रखा गया, हम उसको खुदा दूसरा दरवाजा खोलने के टाइम तक हम ईमानदारी से रहेगा। So the faithfulness matters now, and also it matters for your future. So your faithfulness will build a trust with God. So हम विश्वास योग्यता को अब रहते हैं, खुदा हमको भरोसा कर सकता है। क्या खुदा हमको भरोसा कर सकते हैं? हमारा हाथ में पैसा दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं। Check it. God uses small hidden seasons to prepare you for the visible ones. So कोई नहीं देखते गए, ऐसे मौसम में आप गुजर कर जाते गए, ग्रेटर बाहर एक दिन लोग दिखेगा, समझाएगा, उसी के लिए तैयारी का समय होगा।
सो अपना करंट सीजन्स को, ट्रेनिंग को आप छोड़ो मत. डोंट स्किप द ट्रेनिंग ऑफ योर करंट सीजन. Then that will leave the unprepared for the responsibility to the next one. आप अभी उस मौसम में उस ट्रेनिंग को आप अवॉइड करेगा, नेक्स्ट फेज में जाएगा, आप तैयारी नहीं होगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेगा, then you will be failing it. जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, एक छोटा ईंट है, so brick by brick strong house building is built. छोटी छोटी इस ईंट से तो बहुत बड़ा मकान बनता है. सो कुछ लोगों के लिए खुदा कहता है, यू मे नॉट सी योर फ्रूट नाउ. अभी इसी वक्त इसी मौसम में आपको फल दिखते नहीं है, बट गॉड इज हैप्पी विथ योर फेथफुलनेस. खुदा खुश है आप ईमानदारी से रहते हैं. सो आपको बड़ा दिखाने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है. डोंट वरी, वो तो इंसान का सबास का होता है, बट गॉड सेज आई एम हैप्पी विथ दैट. सो पहले कुरिन्थियों 15:58 में लिखा गया, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टैंड फॉर दृढ़ रहना. पढ़िएगा. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. आपका काम व्यर्थ नहीं है. सो यू नीड टू वॉक विथ अ पर्पस इन दिस सीजन. इसी मौसम में उस मकसद के साथ लेना. इसलिए खुदा से प्रार्थना करिएगा, क्लैरिटी मांगेगा. आपको समझ नहीं आता है, सो आप पूछ सकते हैं, लॉर्ड व्हाट यू वांट मी डू नाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड, गिव मी द क्लैरिटी. जब आप प्रार्थना करेगा, दिल से मांगेगा, गॉड अलाइन्स योर डिजायर्स विथ हिज डिजायर्स. आपको इसको प्रभु उन्हीं के साथ जोड़ देगा. Then God will open your spiritual eyes to the opportunities again that you overlooked in the past. पिछले दिनों में आपने इग्नोर कर दिया है, दोबारा आपको आत्मिक आंखों को खोलकर आपको दिखाएगा. सो जैसे उदाहरण के लिए नेगेमिया ने प्रार्थना किया, पहले राजा के सामने जाकर मैंने एक वॉल को बनाने के लिए बात करने के पहले उन्होंने प्रार्थना किया. So what happened? उस स्ट्रेटजी के साथ किया. So his purpose become very clear through the prayer. वो अचानक हो गया. उनको पूरा बिल्डिंग स्ट्रेटजी, ट्रैवल स्ट्रेटजी, क्या क्या हेल्प चाहिए, एवरीथिंग मास्टर प्लान प्रभु ने दिया जब उन्होंने दिल से प्रार्थना किया. So serve where you are. अभी कौन सा काम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को ईमानदारी के साथ, उसी के साथ आप सेवा करिएगा. Look for the needs in your current environment. आपको परिस्थिति में गए, उन्हीं को क्या नीड है, उसको सेवा करिएगा. So your purpose often begins with simply serving in the place what God has placed you. आपको सेवा ऐसे जगह पर शुरू होता है, खुदा ने आपको कहाँ ठहराया है, वो बहुत सेवा करने के लिए मौका मिलता है. You can really open up volunteers there. So इसलिए कोलोसियों 3:23 में लिखा है, whatever you do, do it with your all your heart, working for the Lord, not for the human masters. आप कुछ भी करे दिल से करो, आप इंसान के लिए काम नहीं कर रहे, खुदा के लिए करते हैं. So serving doesn't mean waiting for the perfect platform. काफी लोग, मैं सेवा करने के लिए मैं रेडी हूँ, मेरे को अच्छा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला. It means being faithful with the opportunities in front of you will lead you to the next level. काफी बार वर्तमान में हम क्या है, उधर हम ऑपरेट नहीं करते. छोटी छोटी में 2 लोग हैं, you teach them. आपको आसपास लोग हैं, there is a plenty of opportunity to serve the people. The problem है, हम बड़ा बड़ा सपना को लेकर हम प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को हम खो देते हैं. देखो, एक फिलिपोस है, बाइबल में लिखा गया, एक्ट 6 में लिखा गया, प्रेरित में, एक डीकन का रूप में कलीसिया में है. फिलिपोस ने ईमानदारी से काम किया. बिफोर गॉड कॉल्ड हिम टू इवेंजलिस्ट इन समारिया. सो समारिया में उन्होंने इवेंजलिस्ट बनकर जाने के पहले he was faithful in that place. So कहाँ भी हो, you get involved, you do the best if it is there. So साथ साथ be open for a change. काफी बार लोग आप ओपन नहीं होते हैं,
सो चेंज के लिए यू नीड टू शिफ्ट योर डायरेक्शंस. गॉड में यूज इसी मौसम में आपको शिफ्ट करने के लिए कह रहा होगा, कुछ फैसला करने के लिए. बट बी रेडी. सडनली गॉड में टेल यू स्टॉप इट, मूव दिस डायरेक्शंस, लीव इट. यू बी रेडी, क्योंकि मालिक वही है, तो आपका नहीं है. काफी बार हम रेडी नहीं है. बोला हमारा इच्छा, मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे जाना चाहिए. बी रेडी, बी ओपन. So Proverbs 69 बोलता है, in the hearts human plan their course, but the Lord establishes the steps. पढ़िएगा हिंदी में. मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है. Okay, God will establish your steps and your next move be obeyed. Don't hold it so tightly your plan. But God has a better plan in His mind. Be ready, be open. So जैसे खुदा जब बोलते गए मानना गए, जैसे पौलुस ने एशिया जाने के लिए वो रेडी था, बट पवित्र आत्मा ने उसको रीडायरेक्ट किया, आप मकदोनिया में जाना, सो उधर नहीं जाने का. God will tell you. इनका मिनिस्ट्री प्लान स्ट्रेटजी सब सेट किया, रेडी, बट गॉड सेड नो. He listened. Are you ready to listen whatever God says? So may the Lord help us actually to stay anchored in the God's word. परमेश्वर का वचन से आप मजबूत से आप करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि योर वर्ड इज द लैम्प टू माय फीट एंड लाइट टू माय पाथ. परमेश्वर का वचन आपका ज्योति काफी है आपको अगले कदम उठाने के लिए. डोंट आस्क द ब्लूप्रिंट. गॉड सेज ईच स्टेप माय लाइट इज कंफर्म. दैट विल कंफर्म योर कॉलिंग एंड आई विल स्ट्रेंथन यू फॉर योर चैलेंजेस. प्रभु बोलते हैं आप अपना मोटिव्स को प्योर रखिएगा. Keep your motives clear, conscience pure. God उसको evaluate करते हैं. So you need to steps to walk purposefully. ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ऐसे जी रहा हूँ. No, you are here for a purpose. इसलिए आप लोग डेली डिवोशंस लेते हैं, God's directions मांगते हैं. आज के दिन में प्रभु मैं कैसे बताना है, make me myself available to the people. प्रभु आप उसको बता दिएगा. Then look for the divine appointments. जैसे आज मैंने किसी से सोचा नहीं था, अचानक एक डिवाइन मोमेंट्स था लोग मिलने के लिए. गॉड में कनेक्टेड पीपल, अपॉर्चुनिटीज खुदा आपको ज़हन में लेकर आएगा. Then obey quickly. Don't take a time. जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, माँ बाप हम बोलते हैं मांग लो, बट आप बड़े हो गया, आप आजकल किसी से मानते नहीं है. क्यों? How many times God wants you to speak? कितना बार आपसे बात करना है. Don't delay when you sense the God's leading in your life. खुदा को कन्विक्शन करते गए, आपको मालूम है खुदा बात कर रहा है. Don't delay it. काफी आपने डिले किया काज. कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना. Then also last में I wanted to tell you, evaluate your seasons. Regularly ask, am I aligned with what God is showing me? प्रभु मैं अपना आप को आप क्या दिखा रहे गए, उसी के साथ मैं अपना आप चेंज करता हूं नहीं करता. So you are here in for a reason in these seasons. So मैं आपके लिए मैं encourage करना चाहता हूं. So आपको मकसद में उस तरह जीना गए. Don't wait for the perfect seasons. मेरे पास सब परफेक्ट होगा, मैं सीजूंगा नहीं है. It is being intentional in these seasons. Live for a now. Do now. अभी के seasons में अभी के लिए, परफेक्ट टाइम के लिए वेट मत करिएगा. सो भविष्य के लिए पूरा डिटेल्स आपके पास नहीं रहेगा, बट गॉड विल गिव यू enough light for the next step. दूसरा वचन यशायाह में लिखा है, Your ears will hear the voice behind me may saying, मेरा आवाज को आप सुनेंगे. सो प्रभु बोल रहे हैं, आर यू हियरिंग व्हाट गॉड सेज. जैसे पिक्चर में एक लड़की ध्यान से देख रहे हैं, क्या प्रभु मैं क्या बोल रहा हूँ. आज बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं. बी ओपन ऑलवेज. सो गॉड्स प्लान इंक्लूड्स इन दिस वेरी मोमेंट present.
So God is interested in your present, not the future. बोलना नहीं. He wants to be focused on now in these seasons. God has already equipped you for the challenges. आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथन किया गया. विक्ट्री की तरफ जाने के लिए प्रभु का अनुग्रह को डाला, वचन को सामर्थ को डाला, पवित्र आत्मा का अनुग्रह को डाला गया. So he has done already. Move forward, you do that. So God's purpose is unstoppable. I want to encourage you. Don't lose the hope. God's timing is perfect and his working is permanent. It is unstoppable. ओके. सो इसलिए जेरेमिया 29:11 बोल रहे हैं ना, हम बार बार पढ़ते. मैं बोलता हूँ मेरा प्लान आपके लिए क्या है, मैं जानता हूँ. बुराई क्या नहीं है, हानि नहीं है, अच्छा के लिए. टू गिव यू द होप एंड द फ्यूचर. भविष्य में उस आशा, अच्छा भविष्य देने के लिए खुदा कोशिश कर रहे हैं. इसी सीजन में, इसी मौसम में आपको तैयारी कर रहे हैं. लिसन एंड ओबे, मूव फॉरवर्ड, बी फेथफुल. मे द लॉर्ड हेल्प यू. Amen. Amen. Thank you. Let's pray. Father, we thank you for this beautiful time. जैसे हमने सुना, आपने हमको याद दिलाया. प्रभु, कितना बार आप बात करेंगे हमारे से. Help us to be faithful in little. इस मौसम में, इसी सीजन में हमको इस समय पर आपको कहाँ भी रखकर हमारे जीवन पर कार्य कर रहे हैं. हमारा आत्मिक आंखों को खोलिएगा ताकि इस बात को हम समझ सकते हैं, अपना आप को एनकरेज कर हम आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस इन जीसस नेम. आमीन.